तो ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये सिर्फ मेरे स्टडी पर्पस के लिए है कि मैं सोची कि मैं वीडियो बना देती हूँ, साथ साथ में मैं खुद याद करती चलूंगी। इसमें इन्फॉर्मेशन रॉन्ग हो सकते हैं, परमार सर का या नोट्स है, मैं इससे पढ़ती हूँ। मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ अपने लिए, ये किसी को सिखाने के लिए नहीं है। लेकिन अगर आपको याद करना चाहता है तो मेरे साथ ये वीडियो देख देख के याद कर सकता है। चलो चालू करते हैं। वैदिक एज, सबसे पहले वैदिक एज एंशिएंट पढ़ेंगे हम लोग। तो वैदिक एज होता है, वैदिक एज में जो आता है दो टोक आता है, एक अर्ली वैदिक पीरियड आता है, एक लेटर वैदिक पीरियड आता है। अर्ली वैदिक पीरियड 1500 से 1000 चलता है, और लेटर वैदिक पीरियड होता है जो 1000 से 500 चलता है। फिर लैंग्वेज ऑफ आर्यन संस्कृत होता है। मैं सिर्फ नोट्स जो अंडरलाइन है मैं सिर्फ वही याद करूंगी। फिर वेदास 4 टाइप के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। सबसे ओ हाँ, इट इज नॉट क्रिएटेड बाय मैन बट गिफ्टेड बाय गॉड। गॉड के द्वारा जो गिफ्टेड होता है उसको बोलते हैं अपूर्व स्वरय, अपूर्व श्रेय, स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन गलत है, अपूर्व श्रेय। क्रिएटेड बाय मैन, गिफ्टेड बाय गॉड, तो अपूर्व श्रेय। अपूर्व श्रेय के बाद आता है बाल गंगाधर तिलक की बुक है द आर्टिक होम इन द वेदास। Arctic Home in the Vedas. The Arctic Home in the Vedas. The Arctic Home in the Vedas by Bal Gangadhar Tilak. Not created by man, तो अपूर्व। फिर सब डिवीजन ऑफ वेदास, 4 में वेदास डिवाइडेड है। एक है क्या बोलते हैं ब्राह्मण उपनिषद, ब्राह्मण, अर्यांकस एंड संहिता। उपनिषद होता है जो भक्ति मार्ग से ब्राह्मण सेक्रीफाइस एंड रिचुअल से, अर्यांकस हर्मिट्स जो कि एनिमल जो कि जंगल पे रहते हैं, और संहिता कलेक्शन ऑफ हाइम्स। हाइम्स सुक्ता। सबसे पहले आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में आते हैं, सबसे ओल्डेस्ट है, इसमें 10 मंडल होते हैं। ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इसमें टोटल हाइम्स होते हैं 1028 हाइम्स, एंड वर्सेस होते हैं 10,600 वर्सेस होते हैं। इसके थर्ड मंडल में, इसके 10 मंडल है, इसमें से थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र बताया है जिसको लिखा है सेग विश्वामित्र ने। थर्ड में गायत्री मंडल बताया है जिसको लिखा है सेग विश्वामित्र ने। फिर 2-7 जो पहले हुए हैं, 10वें मंडल में बताया है सोम पुरुषोक्त के बारे में बताया गया है। और हाँ, 9 वाले में बताया गया है सोम रस के बारे में, और 7th वाले में बताया है बैटल ऑफ 10 किंग। तो थर्ड में बताया है गायत्री मंत्र जो कि सेग विश्वामित्र, 10th वाले में बताया है पुरुषोत्र, 9 वाले में बताया है सोम, और 7th वाले में बताया है 10 किंग का जो वॉर हुआ था वो, जिसमें से वो किसके साथ हुआ था, भरत ट्राइब के साथ हुआ था, वो भरत ट्राइब जीत गया था। इसके बाद पुरुषोत्र में क्या बताया गया है कि जो माउथ से ब्राह्मण, आर्म से क्षत्रिय, थाई से वैश्य और फीट से शूद्र है। ये सिर्फ फॉर टू बिलीव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पुरुष है। तो 9th मंडल में सोम एक एनर्जी ड्रिंक भी है। फिर आता है ऋग्वेद के बाद हम लोग पढ़ते हैं सामवेद। सामवेद में होता है इट इज ओल्डेस्ट बुक ऑफ म्यूजिक। सामवेद जो है वो म्यूजिक का बुक है। इसके 2 उपनिषद होते हैं, केना और एक चंद्र योगा। केना और इसके 2 उपनिषद होते हैं, केना और चंद्र योगा। फिर सामवेद के बाद होते हैं अथर्ववेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद जो होता है वो 2 में डिवाइडेड है, एक ब्लैक व्हाइट। ब्लैक वाला जो होता है वो कृष्ण होता है, और जो व्हाइट होता है वो शुक्ल होता है। इसके 3 उपनिषद है। एक होता है बृहद्यंका जो कि ओल्डेस्ट है, एक होता है जबाला उपनिषद, और एक होता है कथा। कथा में कहानी बताया गया है नचिकेता और यमा का। तो इसके 3 उपनिषद है, एक होता है जबाला, एक होता है बृहद्रता, और एक होता है कथा। एक होता है जबाला बृहद यंका एंड कथा। फिर आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो मैजिक, स्पिरिट्स, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड होता है। टोटल ये 20 खंडन में डिवाइड होता है, 20 खंडन में डिवाइड होता है। इंपॉर्टेंट उपनिषद कौन कौन से हैं? इसके उपनिषद 3 है ना। तो सबसे पहले है मुंडाका, और एक है मंडूकाया। एक मुंडा और एक मंडू, MU से चालू होता है और एक MA से चालू होता है। मुंडा वाला जब आएगा तो सत्यमेव जयते इसमें से लिया गया है, मुंडा में सत्यमेव जयते लिया गया है। और एक होता है महा उपनिषद। टोटल 3 उपनिषद है, मुंडाका और मंडूक्य उपनिषद, और एक होता है महा उपनिषद। महा उपनिषद से लिए है वासुदेव कुटुंबकम, और मुंडाका उपनिषद से लिए है सत्यमेव जयते। इंपॉर्टेंट उपनिषद ऑफ अर्थवेदा। तो मुंडाका से लिए हैं सत्यमेव जयते, और महा उपनिषद से लिए हैं वासुदेव कुटुंबकम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तो जो 10 सातवें मंडल में जो बताया गया है वो है बैटल ऑफ 10 किंग विथ वर्सेस भारत ट्राइब। तो उसमें भारत ट्राइब जीत गया था। ही फॉट, और ये लोग कौन से बैंक में, कहाँ पे, किस रिवर के किनारे वो लोग किए थे? तो वो रावी रिवर था, ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। हाँ, अब कुछ वर्ड्स जैसे कि विडो की रीमैरिज हो रही है तो उसको बोलते हैं नियोग, जो कि ऋग्वेद में अलाउ था और बाकी लेटर वैदिक पीरियड में नहीं अलाउ था। तो क्या विडो का रीमैरिज होना नियोग, योग से शादी होती है, तो योग से शादी वर्ड करके याद किया है। फिर आ जाएगा काऊ। तो जो काऊ के लिए लड़ाई होती थी तो उसको बोलते थे गवस्ती। और एक होता है गोमट जो कि वेल्दी पर्सन के लिए होता है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है उनको बोला जाता था गोमत, GOMAT गोमत। और गवस्ती उसको बोला जाता था बैटल फॉर काऊ जो होता है वो। 3 टाइप की होती थी, समिति, सभा, समिति और विधाता। समिति और विधाता। समा मतलब होता था
प्रिविलेज्ड लोगों के लिए, समिति फॉर कॉमन पीपल एंड विधाता फॉर अ रिलीजियस पर्पस, इसमें वुमेन आ सकती थी। प्रिस्ट, प्रिस्ट जो बोलते थे पुरोहित, आर्मी चीफ सेनानी, और विलेज का हेड जो थे ग्रेनानी। रिलीजन लाइक दिस। कैसा टाइप का पॉटरी यूज होता था? पॉटरी यूज होता था ब्लैक रेड, ब्लैक एंड रेड कलर्ड, और एक होता है ऑर्चे पॉटरी यूज होता था। और लेटर वैदिक पीरियड में देखते हैं, लेटर वैदिक पीरियड में हम अब एग्रीकल्चर, लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर होते थे। तो एग्रीकल्चर में जैसे कि बिरही, व्रीही, व्रीही, राइस, सबसे पहले हम लोग ना देखेंगे धनिया। तो धनिया ग्रीन होता है, दाल थोड़ा थोड़ा मतलब येलो लेकिन ग्रीन, तो उसे सीरियल्स एंड ग्रेन्स, तो सीरियल्स एंड ग्रेन से याद कर सकते हैं हम लोग धनिया। फिर बार्ले, तो बार्ले जो है आजकल युवा लोग खाते हैं, बार्ले जो है आजकल युवा लोग खाते हैं, तो बार्ले हो गया। फिर वीर, वीर पुरुष राइस खाते हैं। यूथ लोग क्या खाते हैं? यूथ लोग क्या खाते हैं? बार्ले। वीर पुरुष क्या खाते हैं? राइस। और गोडुमा जो है वीट आ जाएगा, गोडुमा माँ, ठीक है। फिर जो हम लोग कौन से वाले में पढ़े थे? यजुर्वेद, यजुर्वेद में पढ़े थे हम लोग जबाला उपनिषद के बारे में। तो हम लोग जबाला उपनिषद के बारे में पढ़े थे, उसमें दिया हुआ है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। मैरिज एक होता है, वो हम लोग पढ़े अनुलोम विलोम। तो वैसा अनुलोम विवाह जब बॉय अपर कास्ट का होगा, और जब प्रतिलोम विवाह होगा तो गर्ल अपर कास्ट होगी। और भी ऐसे कई मैरिज होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। पहले जैन और बुद्धिज्म जो है वो थोड़ा बहुत कॉमन है। तो जैनिज्म जो है उसमें तीर्थन टोटल टोटल तीर्थन कलाश जो है वो 24 थे, 24। तो पहले जो है वो ऋषभ दास है, जिनका साइन है लोटस, नहीं बुल, जिनका साइन है बुल। और 23 जो है वो है परशवनाथ, एंड 24 जो है वो वर्धामन महावीर है। अयोध्या, पहला है नेम, फर्स्ट है ऋषभ देव, फिर 23 है पहला ऋषभ, 23वां है, और 23वां है परशवनाथ, परशवनाथ। पहला है ऋषभ देव, ऋषभ देव, ऋषभ देव, परशवनाथ, और 24वां है महावीर। का बर्थ प्लेस, पहले वाले जो है वो ऋषभ देव है, जिनका बर्थ प्लेस है अयोध्या, जिसका बर्थ प्लेस है अयोध्या। रिप्रेजेंट टू बुल, रिप्रेजेंट थ्रू बुल। और अयोध्या, वाराणसी एंड वैशाली, कुंडाग्राम। अयोध्या, वाराणसी और वैशाली। बुल, सर, सांप, और फिर लायन। तो पहले क्या थे? लास्ट महावीर, दूसरा लास्ट 24वें महावीर, पहले ऋषभ देव, एंड 23 जो है वो परशवनाथ। इन वेद में खाली दो ही के बारे में बताया। जो पहला ऋषभ देव, वो जो कि अयोध्या में हुए थे, उनका बर्थ प्लेस, और उनका रिप्रेजेंटेशन साइन है बुल। और 23वें, 22वें, 21वें हुए थे, 22वें हुए थे अरिष्ठिनामी, अरिष्ठनामी। फिर वर्धमान महावीर जो 24वें हैं, जिनका साइन है लायन, जो कि वैशाली में, वैशाली। बर्थ, इसका बर्थ ऐसे कोरिलेट करके चलिए ना। तो सबसे पहले महावीर का बर्थ, सबसे पहले महावीर का बर्थ हुआ है 540 बीसी में से लेके 468। तो ये बर्थ प्लेस है उनका वैशाली, बिहार, कुंडाग्राम, जो कि 540 में हुआ है उनका बर्थ। और 468 में पावापुरी, बिहार में वो उनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 72। कहाँ पे हुई है उनकी डेथ? बिहार में, पावापुरी में। और जन्म हुआ है वैशाली में। इनके फादर का नाम है महावीर के फादर का नाम है सिद्धार्थ। उनकी वाइफ का नाम, जो कि नहीं, उनके फादर का नाम है सिद्धार्थ, और जो कि कौन से जनत्रिका, ही वॉज अ क्षत्रिय, एक क्षत्रिय थे, क्लैन उनका। और वाइफ थी उनकी यशोदा। उनके पापा का नाम है सिद्धार्थ और उनकी वाइफ का नाम है यशोदा, यशोदा खाली ना। फिर इनकी डॉटर है, इनकी डॉटर का नाम है प्रिया दर्शना, उनके सन इन लॉ जमाली, और वही उनके पहले फर्स्ट डिसिप्ली थे, फर्स्ट डिसिप्ली ऑफ महावीर थे जमाली। तो सबसे पहले उनके पापा का नाम है सिद्धार्थ, उनकी वाइफ का नाम है यशोदा, उनकी डॉटर का नाम है प्रिया दर्शनी, उनके सन इन लॉ का नाम है जमाली, जो कि फर्स्ट डिसिप्ली थे उनके। और वो एट द एज ऑफ 30 ईयर घर छोड़ के गए थे। किनके साथ गए थे? मकाली गोसाला, मकाली गोसाला। प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, तो आप लोग देख लो, मैं तो सिर्फ याद कर रही हूँ इसलिए। एनलाइटमेंट, एट द एज ऑफ 42 अंडर एनलाइटमेंट उनको मिला था रिजू पालिका रिवर, साल ट्री एट जाम्भिका ग्राम, तो वही उसी से याद आ जाएगा। ग्राम वाला जो है वो जैनिज्म वाले में आता है राजू पालिका और साल ट्री के। इनके फर्स्ट सेटलमेंट हुआ था पावा, यूपी में। फिर टर्म रिलेटेड टू जैनिज्म, तो क्या डेथ, मीनिंग ऑफ टर्म रिलेटेड टू जैनिज्म। पहला आता है डेथ, तो मोक्ष मिलना, मतलब डेथ कॉमन होता है, बस बाकी कोई करना है ना। जैसे कि एनलाइटमेंट मिलना, इनको एनलाइटमेंट जो मिला था उसको बोलते हैं काईवल्या, काईवल्या,
कहाँ चला, काईवल्या। तो एनलाइटमेंट जैन मोनेस्ट्रीज को बोलते हैं बसादीस एंड परफेक्टली लर्न को कैवलिन। फिर आता है जीविका। जीविका सेक्ट बनाए थे जो महावीर के साथ घर छोड़ के एट द एज ऑफ 30 निकले थे, वो थे महाकाली गोसाला, मखाली गोसाला। दीज एक्ट बिलीव इन एक्सट्रीम फैटलिज्म, फेट एंड हाँ, जैन की फिलोसफी थी KFC, मतलब राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट। डिवीजन ऑफ जैन्स कैसे हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य एंड भद्रबाहु लेफ्ट। तो इसमें क्या होता है, दो में डिवाइड हो गए थे, एक दिगंबर और एक श्वेतंबर। जो श्वेतंबर थे वो व्हाइट कपड़े पहनते थे और दिगंबर जो थे वो कपड़े नहीं पहनते थे। चंद्रगुप्त मौर्य है, उनकी मृत्यु हुई थी सेला खाना से। सेला खाना जो होता है वो है रिचुअल फास्टिंग करना। सेला खाना से किसकी मृत्यु हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य की। फिर आता है जैन काउंसिल। जैन काउंसिल सिर्फ दो हुए थे। पहले थे स्थूलभद्रा, पहला हुआ था पाटलिपुत्र में और दूसरा हुआ था वेला गुजरात में। पहला था पाटलिपुत्र में और दूसरा था गुजरात में। इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ जैन्स, भगवती सूत्र, जिसमें महाजनपद के बारे में बताया गया है। भगवती सूत्र के बारे में बताया गया है। तो ये क्या, पहला हुआ था पाटलिपुत्र में और दूसरा हुआ था अभी गुजरात में हुआ था। टाइम पीरियड 298 BC एंड टाइम पीरियड 512 स्थूलभद्रा। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे, जैसे कि खुजराहो कहाँ पर है, खुजराहो है मध्य प्रदेश में। एलोरा केव्स है महाराष्ट्र में। रॉक कट केव्स है उड़ीसा। हाथी गुफा ओडिशा में ही है। और उडियागिरी खांडीगिरी ये भी ओडिशा में है। दिलवारी जैन टेम्पल राजस्थान में है। स्टैच्यू ऑफ बाहुबली गोमेटेश्वरा कर्नाटक में है। बुद्धिज्म वो जैसे कि जो था जंत्रिका क्लैन से बिलोंग करते हैं, तो बुद्धिज्म जो है वो शक्या क्लैन से बिलोंग करते हैं। ही वॉज ऑल्सो नोन एज शक्यामुनि एंड तथागत। उनकी जैनिज्म वाले में उनका बर्थ और डेथ कितना था, 540 से लेके 468। तो ये 563 से लेके हम लोग यहीं पे 568 से लेके 483 तक, 68 से लेके 83 तक है। तो इनका बर्थ हुआ था लुम्बिनी नेपाल में और इनकी डेथ हुई थी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, यूपी में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल। इनकी चाइल्डहुड नेम है सिद्धार्थ। उनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, उनका खुद नाम है सिद्धार्थ। इनके पापा का नाम है सुदोना और इनकी मम्मी का नाम था महामाया, जो कि कोलिया ट्राइब से बिलोंग करती थी, महामाया। और इनकी स्टेप मदर का नाम है गौतमी, महाप्रजापति गौतमी, जो कि फिर उनकी वाइफ का नाम था यशोदा, इनकी वाइफ का नाम है यशोधरा। उनकी डॉटर का नाम था प्रियादर्शनी और इनके सन का नाम है राहुल। बुद्धा वो 30 साल में छोड़े थे, ये 29 साल में छोड़े हैं। फर्स्ट टीचर एंड सेकंड टीचर हैं इसके अल्लरक कलामा एंड उद्रका रामपुत्र। फिर एनलाइटमेंट उनको मिली थी साल ट्री के नीचे इनको मिली थी बौद्ध ट्री, पीपल ट्री के नीचे एट द एज ऑफ 49। ये छोड़े थे 29 को, 49 को उनको मिली थी, 42 को मिली थी, इनको 12 साल में मिला, तो थोड़ा ज्यादा साल लग गया। और उनके ये है रिवर का नाम है निरंजना और ये है रीजू पालिका, निरंजना और रीजू पालिका। फर्स्ट सेरेमोन हुआ था सारनाथ वैशाली में और इसमें हुआ था पावापुरी में। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया बोला जाता है। ये बर्थ को डिनोट करते हैं। बर्थ जो है वो बर्थ हुआ मतलब एक चीज खिला, डिनोट थ्रू लोटस। एनलाइटमेंट उनको निर्वाणा मिला था बौद्ध ट्री के नीचे, तो बुद्धि ट्री। फर्स्ट सेरेमोन इन व्हील हॉर्स एंड डेथ ऑफ स्टूपा परिनिर्वाणा। बुद्धिस्ट के 4 काउंसिल हुए थे। पहला जिस लोगों को पैटर्नाइज किया था, पहले काउंसिल को किया था क्या था नाम उसका, अजातशत्रु, फिर कालशोका, अशोका और कनिष्क। पहला हुआ था जब कनिष्क किया था तो वो कश्मीर में किया था, अशोक और अशोका किया था पाटलिपुत्र में और कालशोक किया था वैशाली में और अजातशत्रु राजगृह में। कालशोक जो है वो वैशाली में किया था, अशोका जो है वो पाटलिपुत्र में किया था। AP वो महाजनपद कौन सी बुक में बताया है, जैनिज्म में एक बुक है भागवती सूत्र। तो ये जो महाजनपद है इसको हम लोग दूसरे से कवर करेंगे, ये वाले पढ़ लेते हैं। द गोल्डन टेम्पल किसको बोला जाता है, कर्नाटक में एक टेम्पल है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, उसको बोलते हैं नैम ड्रॉलिंग मोनेस्ट्री। नैम ड्रॉलिंग मोनेस्ट्री को बोलते हैं द गोल्डन टेम्पल। तो ये हो गया है, मैं सॉरी बोलती हूँ अगर मेरे कोई भी वर्ड स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन गलती होगा, मेरे समझाना गलत होगा, मैं समझा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ याद कर रही हूँ अपने लिए। इफ आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगे, आप लोगों को इससे मोटिवेशन मिले कि हाँ मुझे भी याद करना चाहिए, तो आप लोग भी ऐसे वीडियोस बनाएं या फिर मैं जो वीडियो बना रही हूँ उसी को आप देखते हुए पढ़ें। सब्सक्राइब करते जाएं। बाय।